Info for patient. कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है वो कॉन्स्टिपेशन है। इवन कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू इन्फेक्शंस एज वेल, और कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टू कैंसर एज वेल। तो ये सबसे जो बेसिक जड़ है चीज़ की वो कॉन्स्टिपेशन है। तो इसमें जो जितने भी घरेलू टोटके ऐसे यूज़ हो सकते हैं जो इसको ठीक रखें। हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? कॉन्स्टिपेशन जो है वो यानी स्टूल डेली पास होना चाहिए। नंबर 2, उसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होनी चाहिए, वो हार्ड ना हो। और नंबर 3 ये है कि वो जो भी पेशेंट है वो उसकी सेटिस्फेक्शन हो। तो जहाँ पे 3 क्राइटेरिया पूरा होते हैं वहाँ पे वो ट्रीटमेंट इसका मतलब है इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इसके लिए कोई भी टोटका जो है वो यूज़ किया जा सकता है मेडिसिन के साथ। घरेलू टोटका जो ये खारिश कितने दिन में ठीक हो जाती है? जो एवरेज टाइम है 1 to 2 वीक्स है, लेकिन डिपेंड्स ऑन के ट्रीटमेंट आप किसके लिए कर रहे हैं। फिशर वाले लोग जो हैं वो 1 हफ्ते में भी ठीक हो जाते हैं, वो 2-3-4 हफ्ते भी लग जाते हैं, 4 to 6 वीक्स भी। ये वेराई करता है काफ़ी सारे मामलात में। और अगर पेशेंट की कंप्लायंस नहीं है, जिस तरह हम एडवाइस करते हैं कि जी आपने पहले ये करना है, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट है, तो उस कंप्लायंस के ना होने से आपकी जो ट्रीटमेंट है वो लंबी हो जाती है और जो टाइम है रिकवरी का वो भी लंबा हो जाता है। अब अगर एक पेशेंट को सफाई करने में प्रॉब्लम है या उसकी कुछ इश्यूज़ हैं जो भी सोशल हैं या, तो उसमें भी वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है और ट्रीटमेंट आपकी लंबी हो जाती है। इलाज के बावजूद ये बार बार क्यों हो जाती है? कि अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि ये वर्म इन्फेस्टेशन है और अपने ट्रीटमेंट कर दिया और जो हाइजीन कंडीशन है वो ठीक नहीं की पेशेंट ने, ठीक है, यानी उसमें अपनी सफाई है, फिर आप वाशरूम जाते हैं, उसमें पानी यूज़ करते हैं, उसको अच्छी तरह धोते हैं। जो डिजीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी चीज़ें जो चल रही होती हैं, तो अगर वो प्रॉपर नहीं कर रहा पेशेंट, तो वो इस